मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। देश में मनुवाद होने नहीं देंगे, केपीसीसी जनरल सेक्रेटरी सतीश जारकिहोली। केपीसीसी राज्य जनरल सेक्रेटरी सतीश जारकिहोली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस संविधान को बचा रही है, जबकि बीजेपी बार बार संविधान को बदलने की बात करती है। ये हमारी ड्यूटी है कि हम संविधान की रक्षा करें, सिर्फ कुश्तगी में नहीं, हमारी लड़ाई हर जगह होगी। आरएसएस कार्यकर्ताओं को सरकार के आला अहदों और पीएसआई भर्तियों में भी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति का आरोप लगाया। कोप्पड़ में उन्होंने बताया कि बीजेपी अपने दाएं बाजू के लोगों को भर्ती करने का प्रयास किया गया था। इससे क्या होगा के सवाल पर कहा कि देश और राज्य में मनुवाद को लागू करने के लिए ये काम कर रहे हैं, जो हम होने नहीं देंगे, कहा केपीसीसी कार्याध्यक्ष सतीश जारकिहोली ने। बीजेपी आरएसएस हिंदू महासभा राम सेना पर चलाए बुलडोजर। सिद्धरामैया ने शिवमोगा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिजाब, हलाल, झटका, ये विवाद लाने वाले कौन हैं? अशांति फैलाने वाले और लोगों की भावनाओं से खेलने वाले कौन? ये काम बीजेपी, बजरंग दल, आरएसएस, हिंदू महासभा, राम सेना कर रही है। इन पर बुलडोजर चलाना चाहिए। हमने कहा कि एसडीपीआई या सीएफआई हो सकती है या कोई भी रहने दो, जिसकी भी गलती है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मीडिया के पीएसआई स्कैंडल सवाल करने पर सिद्धरामैया ने कहा कि पीएसआई भर्ती एग्जाम्स कहां चलाई गई थी और वो इंस्टीट्यूट किसकी है, वो तो आप लोग नहीं बताएंगे। जिसकी भी हो, गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। उनके इंस्टीट्यूट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथ का सवाल ही नहीं उठता, कहा सिद्धरामैया ने। प्रमोद मुतालिक पर कार्रवाई कब? राज्य को जनता से चुनी गई सरकार चला रही है या हिंदू संगठन के नाम और निहाद नेता रोजाना किसी न किसी व्यापार पर पाबंदी का बयान देकर उस व्यापार से जुड़े अपने आकाओं का व्यापार बढ़ाने की दलाली करने वाले प्रमोद मुतालिक की जबान पर कानून कब लगाएगा लगाम? मीडिया के पूछे गए सवाल पर सरकार और बीजापुर जिला प्रभारी मंत्री उमेश कत्ती ने कहा कि ये काम गृह मंत्री को करना चाहिए। रही बात मुतालिक के बयानों की, इस पर कोई कान ना धरे, इससे कुछ नहीं होने वाला। धर्म के नाम पर बांटकर एक दूसरे से न लड़ाएं, समाज न तोड़े। इस दौरान हिंदू संगठनों पर बुलडोजर चलाने सिद्धरामैया के बयान पर मंत्री उमेश कत्ती ने कहा कि उनके दिमाग की हालत ठीक नहीं। अनाथ बच्चे को गोद लेने सामने आए कई मां बाप। चामराजनगर हन्नूर के प्राइवेट बस स्टॉप पर एक नवजात बच्चा मिलने का मामला पेश आया है, जिसके मां बाप न जाने किसके सहारे इस मासूम को छोड़ दिया था। बस में एक बैग मिली जिसके करीब कोई न था। लोगों ने जब बैग खोल कर देखा तो पता चला कि 7 दिन का एक मासूम बच्चा मिला, जिसको किसी ने छोड़ दिया था। लोगों ने मशवरा करके बच्चे को बैग समेत हन्नूर पुलिस थाने के हवाले किया। इस मासूम बच्चे को देख भीड़ जमा हो गई और पुलिस से बच्चे की भीख मांगते हुए कहा कि ये बच्चा हमें दे दो। कोई माँ बाप इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? इसके पीछे कई वजह भी हो सकती है। राज्य में कोविड की चौथी लहर का आतंक, अब मास्क होगा कंपलसरी। सीएम बसवराज बोम्मई, राज्य में कोविड की तीसरी लहर अभी खत्म ही हुई थी कि चौथी लहर का आतंक शुरू हुआ है। सीएम बोम्मई के नेतृत्व में आज चौथी लहर के नियंत्रण को लेकर जानकारों से राय लेते हुए कुछ नियम जारी करने पर विचार। फिलहाल राज्य में सरकार ने कोई नियम लागू नहीं किया था। आज की बैठक में कोविड को लेकर कुछ अहम फैसले लेते हुए अब मास्क होगा कंपलसरी, टेस्टिंग सेंटर बढ़ाने, वैक्सीनेशन पर जोर देने, बाहर से आने वालों पर कड़ी निगाह रखने, ऐसे कई मुद्दों पर चर्चा करके फैसला लिया गया है, कहा हेल्थ मिनिस्टर के सुधाकर ने। सीएम के नेतृत्व में कोविड एक्सपर्ट टीम और केंद्र की सूचना अनुसार जून में कोरोना के मामले बढ़ने की संभावना को देखते हुए कोविड नियंत्रण के लिए हर तरह से तैयार रहने की सरकार तैयारी कर रही है, कहा सीएम ने।
बिना औकात के व्यक्ति की औकात क्या, कौन मुतालिक। पूर्व शिक्षा मंत्री विश्वनाथ का बयान। बीजेपी एमएलसी एच विश्वनाथ ने मीडिया के पूछे गए बुलडोजर के सवाल पर कहा कि संविधान और कानून में बुलडोजर करना कहाँ लिखा है। अगर मैं अपराध करूं या मेरे बेटे ने किया हो तो क्या पूरे घर पर बुलडोजर चलाओगे। सरकार जीवन देने वाली होनी चाहिए, जीवन लेने वाली नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे इस संविधान में किसने दिया ये अधिकार। मुसलमानों से कुछ ना खरीदो की चर्चा हो रही है। राज्य में कौन है वो मुतालिक, क्या किसी पंचायत का मेंबर या म्युनिसिपल सदस्य, या उसे किसी चुनाव में जीतकर काम करने का कोई अनुभव है। बिना सरकार में रहे लोगों को लड़वाकर अपनी मनमानी किए जा रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो 1976 की तरह देश में इमरजेंसी जैसे हालात फिर से आएंगे। मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिना औकात के व्यक्ति की औकात नहीं के एकता को तोड़ने वाला मुतालिक कौन है, कहा एच विश्वनाथ ने। 15 लाख रिश्वत के आरोप में गोकाक पीएसआई और सीपीआई पर कड़ी जांच। हत्या के मामले में बेगुनाहों को गिरफ्तार करके 15 लाख रुपये लेकर परेशान करने के आरोप के चलते गोकाक सीपीआई और पीएसआई के खिलाफ आवाजें उठ रही थी। इसी मामले को लेकर थाना पीएसआई नागराज किल्लारी एडिशनल एसपी महानिंग नंदगावी ने जांच के लिए बुलाया था। उस समय सीपीआई गोपाल राठौड़, कांस्टेबल कस्तूरी और पाटिल जांच के दौरान गैर हाजिर थे। कुछ तो गड़बड़ है। गोकाक के मानतेश नगर में हुए हत्या के मामले में बेगुनाहों को गिरफ्तार करके 15 लाख रिश्वत लेने के आरोप में बेलगाम एसपी लक्ष्मण निम्बर्गी से शिकायत करने पर अधिकारियों पर जांच का आदेश दिया है। एसपी ने इसी आदेश का पालन करते हुए एडिशनल एसपी ने जांच शुरू कर दी, लेकिन अधिकारियों का सहयोग नहीं मिल रहा है। जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बेगुनाह होकर भी आरोपी बने बैठे बेगुनाहों ने। ये खेल अब नहीं चलेगा। डीके शिव कुमार पीएसआई स्कैंडल में ऑडियो रिलीज करके बड़ा धमाका करने वाले प्रियंक खरगे को जांच के लिए सीआईडी का नोटिस। एक बड़ी साजिश है। अब ये नाटक नहीं चलेगा। सरकार की नाकामी बताना क्या गुनाह है। जानकारी देने वालों पर सीआईडी की कार्रवाई, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों पर ईडी आईडी की रेड, ये सब अब नहीं चलेगा। सीआईडी के नोटिस पर पार्टी वरिष्ठों और जानकारों से चर्चा करके सीआईडी जांच में न जाने की सूचना प्रियंक खरगे को दी है, कहा केपीसीसी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।